जय श्री राधे। बहुत पुरानी बात है। किसी शहर में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था और वह दवाइयों की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान वह खुद संभालता था, इसलिए कौन कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह से पता था। वो अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करता, ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोला बड़ा नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा अपने दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था, इसलिए जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता। एक दिन वह दुकान पर था, तभी उसके कुछ दोस्त आए और तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई। अब बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी खेलने में मगन थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वह पूरी तरह से भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोला से दवा मांगी। भोला खेल में मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़के ने जोर से आवाज देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दवा की दुकानें बंद हो गई है, एक आपकी दुकान ही खुली है, आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोला आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाजे से एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर लड़के को लौटा दिए। लड़का भागते भागते चला गया। कुछ समय बाद बारिश थम गई। भोला के दोस्त चले गए और भोला भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने लड़के को गलती से चूहे मारने की दवा दे दी है। भोला के हाथ पैर फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर जैसे मानो ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में सोच सोच कर वह तड़पने लगा। सोचा यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपने आप को इस भूल पर कोसने लगा और सोचने लगा, अब मैं ताश खेलना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। परंतु यह तो बाद में देखा जाएगा। अब क्या किया जाए? उस लड़के का कोई पता ठिकाना भी नहीं है। कैसे उसकी बीमार माँ को बचाया जाए? सच, कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। भोला को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की इच्छा अब ठंडी पड़ गई थी। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुई थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नजर दीवार के उस कोने पर पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगवाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। भोला को अपने पिता की यह बात याद आने लगी और आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद करके पूजा करते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार कोने में रखी धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह लड़का फिर दुकान में आया तो उसे देखकर भोला के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पूछते हुए कहने लगा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था और घर के करीब पहुंच भी गया था, लेकिन बारिश की वजह से फिसल गया और दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? लड़के ने उदास होकर पूछा।
हाँ हाँ क्यों नहीं, भोला ने राहत की सांस लेते हुए कहा। यह लो दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, अब मेरे पास पैसे नहीं है। भोला को उस पर दया आई। बोला, कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और जल्दी से अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार संभल कर जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से भाग गया। अब भोला की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देकर उसने अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को साफ किया और सीने से लगा लिया। इसलिए कहा है, अगर हम भगवान को सच्चे हृदय से याद करें, सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करें, तो भगवान असंभव को भी संभव बना देते हैं। जय श्री राधे।